फारग हो। पाकिस्तान क्वालिफाई कर गया है कराची एयरपोर्ट के लिए। इंडिया क्वालिफाई कर गया है सेमीफाइनल्स के लिए, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए। और आज के मैच में इंडिया ने प्रॉपरली तौर पे डोमिनेट किया है पाकिस्तान को हर डिपार्टमेंट में, चाहे वो फील्डिंग हो, चाहे वो बॉलिंग हो, चाहे वो आपकी बैटिंग हो। हर डिपार्टमेंट में इंडिया टॉप पे था एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। और इसका रिज़ल्ट ऐसे ही होना था जो कि एंड पे फिर हमें मिला है। बहुत अच्छा खेला है इंडिया। और एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान अगर हम बात करते हैं, पाकिस्तान में बहुत खामियां हैं जो कि ये इंटायर टीम है जिस तरीके से ये सिलेक्ट की गई है। काफ़ी अरसे से ये कह रहे हैं, बल्कि मैं नहीं सिर्फ कह रहा बल्कि हर कोई कह रहा है। अगर आप किसी छोटे बच्चे से भी पूछेंगे तो वो भी यही कहेगा, जो थोड़ा सा अगर क्रिकेट का नॉलेज रखेगा तो वो यही बोलेगा कि ये जो आपकी टीम है, जो पाकिस्तानी टीम आपने सेलेक्ट की है, ख़ास तौर पे इतने बड़े इवेंट के लिए आप जा रहे हैं और आप इस टीम के साथ अगर जाएंगे तो आपको रिज़ल्ट्स यही मिलेंगे। आप कोई कप नहीं जीत सकते इस टीम के साथ, बिकॉज़ आपके पास प्रॉपर जब तक बॉलर्स नहीं हैं, आपके पास स्पिनर नहीं हैं। आप पार्ट टाइम स्पिनर से काम अगर चलवाएंगे और आपके पास कोई प्रॉपर ओपनर नहीं है जो कि आपकी इनिंग्स को एक्सलरेट करे। अगर फ़खर ज़मान आपका आउट हो जाता है, यानी फ़खर ज़मान जैसे कि आप इंजर्ड हो गया, साइम अयूब भी हमारे पास नहीं है, तो आप उसकी जगह पे रिप्लेसमेंट किसकी कर रहे हैं? इमाम की कर रहे हैं, जो कि एक टेस्ट बैट्समैन मैं कहूँगा, जो वो तरीके से खेलता है, जो उसकी टेक्निक है वो बहुत टुक टुक करता है, आराम से खेलता है, वो रिस्क नहीं लेता। तो वही हुआ है, आपके सामने है रिज़ल्ट। उसने 10 स्कोर बनाए हैं, तो ये कोई कारकर्दगी नहीं है। अगर ये आप ओपनर को देखते हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में ओपनर जैसे कि रोहित शर्मा है, वो किस तरीके से खेलता है, वो चार्ज लेता है। अगर हम गिल को देखते हैं तो गिल किस तरीके से खेलता है, वो चार्ज लेता है। बिकॉज़ आपके पास पावर प्ले होता है। पहले 10 ओवर्स में आप जितने स्कोर्स बनाएंगे, आपका टारगेट उतना ही होगा। अगर आप इस माइंडसेट के साथ जाएंगे कि आपने 300 रखना है बोर्ड पे, तो आपको जो पहले 10 ओवर्स हैं उसमें आपको ठीक ठाक पिटाई करनी है अपोनेंट की, तब आप अपने स्कोर्स बना सकते हो। अदरवाइज़ जब आप ऐसा ऐसा खेलोगे और इस तरीके से खेलोगे तो फिर आप नहीं बना सकते ज़्यादा स्कोर्स। तो फ़खर ज़मान की जगह इन्होंने इमाम को रखा है। बहुत से अच्छे ऑप्शंस थे हमारे पास। आप हारिस अली को भेज सकते हैं। हारिस अच्छा है, वो अच्छे तरीके से खेलता है, ओपनर है, वो उसने ओपनिंग की हुई भी है, पीएसएल में भी खेलता रहा है। वो भी एक अच्छा मैं समझता हूँ कि ऑप्शंस था। तो टोटली मैं जो इस टीम का जो अभी रिज़ल्ट्स का जो इसको ज़िम्मेदार कहूँगा, वो बेसिकली सिलेक्शन ही है हमारी। हम आज बाबर पे बात करते हैं, और बाबर की जो मुझे खामी नज़र आ रही है वो उसकी बेसिकली फ़िटनेस है। बिकॉज़ बाबर उस तरीके से खेल पा नहीं रहा। आज उसने एक दो शॉट्स खेली, वो उसमें सही लग रहा था कि जी वो आज खेलेगा, थोड़ा सा खेलेगा, लेकिन वही हुआ, जैसे वो 20 के फिगर में जाता है, यानी 22 25 28 जाता है, वो आउट हो जाता है, वो अपनी विकेट दे देता है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अभी कुछ अरसे के लिए पीसीबी को चाहिए कि बाबर को आउट करें और उसको स्क्वाड से निकालें, और उसको कहें कि प्रॉपरली तू अपने आप पे फिटनेस पे ख्याल कर, तू फिट रहेगा तो फिर काम चलेगा। जैसे कि विराट कोहली को देख लें आप, उसने आज किस तरीके से इनिंग्स खेली है, उसने 100 बनाया है, और बहुत ईज़िली 100 बनाया है। यानी वो ऐसे हमारी पिटाई कर रहे थे बॉलर्स की, जैसे बिल्कुल जैसे आगे गली के मोहल्ले वाले जो होते हैं ना बॉलर्स, वो खेल रहे होते हैं। वो इस तरीके से इजी शॉट्स करते थे जैसे कि मुश्किल नज़र नहीं आती थी कि ये कोई बहुत बड़ी मुश्किल हो। जब हमारे बैट्समैन जब बैटिंग कर रहे होते हैं तो इतना मुश्किल वो बना देते हैं कि जैसे बहुत कोई मुश्किल बॉलिंग है, बहुत स्पिन हो रहा है, यहाँ पे विकेट बहुत मुश्किल है, शायद कोई इस तरीके से फेल हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। फिर उसके बाद रिजवान एंड सऊद पे जब हम बात करते हैं, वो बहुत स्लो खेले हैं। अगर आप ज़्यादा टारगेट्स बनाएंगे तो आप तभी उन दूसरी टीम को हरा सकते हैं। आपने क्योंकि टॉस जीत लिया, आप पहले बैटिंग करें, तो रिजवान एंड सऊद ने अप्रॉक्सीमेटली 24 ओवर्स खेले हैं, और उस 24 ओवर्स में 19 ओवर्स में से उन्होंने ओवर में मतलब 2 स्कोर बनाया है, 3 स्कोर बनाया है, 4 स्कोर, बिलो 5 वो एवरेज उनकी रही है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें, जब आप पहले 19 ओवर्स में ही इतनी कम एवरेज के साथ जाएंगे तो आपके पास स्कोर कितना होगा।
बिकॉज़ जब आप इतने ओवर्स 24 ओवर्स खेल लेंगे तो उसके बाद जो भी आपका बैट्समैन आएगा तो उसको ज़ाहिर सी बात है हिटिंग करनी पड़ेगी। जब वो हिटिंग करेगा अचानक वो उस पर ठहरेगा नहीं पिच पे, तो वो तो ज़ाहिर बात है उसने आउट होना है। और यही तमाम चीज़ें हुई हैं, इसी से हमारा जो आज का मिडल ऑर्डर है वो कोलैप्स हुआ है। उसके बाद कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई गई खैर, और फिर इन्होंने बहुत कम स्कोर बनाया, 241 बहुत कम स्कोर है। आजकल की जो मॉडर्न क्रिकेट है इसमें आपको 300 लाजमी चाहिए होता है वनडे में। बॉलर्स ने कुछ ख़ास कारकर्दगी दिखाई नहीं है। आज नसीम बिल्कुल विकेटलेस गए हैं, नसीम ने कोई विकेट नहीं ली। नसीम की मैं कहूँगा कि ना उसके पास कोई पेस है, उसके पास सिर्फ ये होता है कि वो अपनी बॉल को अच्छे तरीके से वो स्विंग करता है, कोई उसमें सीम लाता है, लेकिन वो भी उससे आज नहीं हो पा सका। बहरहाल इसमें अब ये चीज़ें होंगी कि शाहीन ने 2 विकेटें तो ली हैं, लेकिन शाहीन को भी स्कोर बहुत ज़्यादा पड़ा है, कोटाई बहुत ज़्यादा पड़ी है। जो अच्छा बॉलर होता है जैसे कि शाहीन है, हमारा प्रीमियम बॉलर है, एक मेन बॉलर है, तो ऐसा बॉलर होता है बुमराह की तरह। जिस तरह बुमराह होता है तो बुमराह उसको स्कोर बहुत कम पड़ते हैं, एक तो वो विकेट लेता है, साथ में उसको स्कोर बहुत कम पड़ते हैं। तो इस तरीके से अगली जो टीम होती है उनके जो ओपनर्स होते हैं उन पे फिर प्रेशर आता है। तो ये चीज़ हमारी टीम में बहुत कमी है। फिर हारिस रऊफ़ को भी 52 कितने स्कोर बने हैं 7 ओवर्स में। खुशदिल शाह में मैं बात करूँगा, खुशदिल शाह जो हैं उसने कोई विकेट नहीं लिया आज, और ना उस तरीके से कोई बड़ा स्कोर कर सका है। तो इसकी जो टीम में थी सिलेक्शन वो भी एज सच कोई मज़े की नहीं रही, क्योंकि इसने कोई ऐसी कारकर्दगी दिखाई नहीं है। तो सिलेक्शन कमेटी को बेसिकली सोचना पड़ेगा कि किस किस को रखना है और किस किस टीम में और कैसे खिलाना है, किस नंबर पे खिलाना है। ये तमाम चीज़ें मैनेजमेंट की होती हैं, उसको डिसाइड करना पड़ता है। ये तमाम चीज़ें हैं बिकॉज़ आपकी तो फील्डिंग में बहुत मसले हैं। आज भी 2 कैचेस ड्रॉप हुए हैं, एक खुशदिल शाह ने ड्रॉप किया, एक उसके बाद सऊद शकील ने ड्रॉप किया। फ़िटनेस पे बहुत ख्याल करना पड़ेगा हमारी टीम में। और अगर हम देखते हैं दूसरी टीमों को, हम अपनी इंडिया को देख लेते हैं, न्यूजीलैंड को देख लेते हैं, तो उन तमाम टीम जितनी भी देखते हैं वो अपनी फ़िटनेस पे बहुत ख्याल रखते हैं। उनके तमाम प्लेयर जो हैं बहुत फ़िट रहते हैं। वो लाइक फील्डिंग में भी फिर आपको वो उसका फ़ायदा होता है, आप कैचेस पकड़ते हैं, आप बैटिंग अच्छी कर लेते हैं, आप बॉलिंग अच्छी कर लेते हैं, लाइक आपके पास एनर्जी होती है, आप बड़ा स्कोर कर सकते हैं। जैसे कि बाबर आजम है, वो बड़ा स्कोर नहीं कर पा रहा, तो मैं ये कहूँगा कि वो फ़िट नहीं है अभी खेलने के लिए, तो उसको आराम दें, उसको अभी फ़िटनेस का कोई उसका टारगेट बनाएं, उसके बाद फिर उसको टीम में रखें। तो ये तमाम चीज़ें हैं। बहुत दुख हुआ खैर आज, और इंडिया को बहुत बहुत मुबारकबाद, उन्होंने आज अच्छा मैच खेला है और अच्छे तरीके से वो जीते हैं। पाकिस्तान को यही है कि वो अपनी गलती से सीखें, और मैं यही कहूँगा मैनेजमेंट को, पीसीबी के चेयरमैन को कहूँगा कि बेसिकली वो तमाम सिलेक्शन कमेटी को देखें, और जितने भी ये खिलाड़ी हैं, ये रेलू कट्टे जितने भी हैं, इनको इकट्ठे हुए हैं, इनको निकालें टीम से, नए प्लेयर्स लाएं, उनको थोड़ा सा टाइम दें, उनको फिर गाइड करें, और इस तरीके से अपनी एक टीम बनाएं प्रॉपर। बिकॉज़ अभी आपकी टीम नहीं है, इस टीम से आप कोई भी इवेंट नहीं जीत सकते। बड़ा इवेंट तो क्या, आप सीरीज़ नहीं जीत सकते कोई भी इस टीम के साथ। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो कि सोचनी पड़ेंगी। अल्लाह खैर करे, बाकी दुआ हमारी साथ है इंशाल्लाह। आप भी दुआ करें, अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ये थी आज की कहानी, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अपने ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।